2025 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को साफ साफ कहा कि रेगुलेशंस आप इम्प्रूव कीजिए, दे शुड नॉट ओनली बी सिम्बोलिक, दे शुड बी रियल। तो यूजीसी ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 1 महीने बाद 27 फरवरी को 2025 में ड्राफ्ट निकाल दिया रेगुलेशंस का। ड्राफ्ट में कुछ बातें नहीं थी, जैसे ओबीसी वाला जो पॉइंट था वो उसमें नहीं था। इक्विटी कमेटी में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन उसमें शामिल नहीं था। फिर डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में भी ओबीसी वाला पॉइंट उसमें शामिल नहीं था। फिर उसमें एक सेक्शन 10 या पैरा 10 कह लीजिए उसको, क्योंकि रेगुलेशंस हैं, एक्ट तो है नहीं है, वो साफ साफ कहता था कि फॉल्स अगर किसी ने एलिगेशन किया तो उसके खिलाफ ये पनिशमेंट होगी। उन सबको हटा दिया गया। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता थे, उनकी रिकमेंडेशन थी 1-2 महीने पहले, उन्होंने साफ साफ कहा था पार्लियामेंट में, मतलब रिकमेंडेशन में, कि ओबीसी को उनका नाम इंक्लूड किए बिना इन रेगुलेशन से कोई मतलब होगा नहीं। और क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन है, एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी के, तो उनकी बात में वजन भी था। तो फाइनली जब 15 जनवरी की डेट आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट इस बार मुश्किल, मतलब मेरे ख्याल से ठीक से डांट लगा था, क्योंकि जिन 2 जजेस ने कहा था यूजीसी से कि अब जल्दी से लाइए, उनमें से एक वो भी थे जो भी चीफ जस्टिस हैं, सूर्यकांत जी। तो मेरे ख्याल से, ये अनुमान से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से यूजीसी पर दबाव ज़्यादा था, तो 13 जनवरी को लाना ज़रूरी था कि 1 दिन पहले आ जाए। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह ने यह कहा है कि ये रूल्स एडिक्वेट नहीं हैं। 19 मार्च की नई डेट है इसकी सुनवाई की। मेरे ख्याल से 19 मार्च को फिर इस पर बात होगी। जो डिबेट्स अभी चल रही हैं वो डिबेट्स भी उसमें एड्रेस होनी चाहिए। लेट अस सी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के तहत हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे बहुत ज़्यादा कुछ करने की हालत में थी भी। हो सकता है कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं इस पर बहुत ध्यान न दिया गया हो, पर हाँ, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और केयरफुल हो सकते थे। जैसे मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ, मैं जानबूझ के रेगुलेशंस ले ही आया हूँ, क्योंकि बिना पढ़े मुझे समझ नहीं आता है। एक बहुत बेसिक सी बात देखिए, कोई भी जब ड्राफ्ट बनते हैं, डॉक्यूमेंट बनता है, पहले उसकी वेटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है। इतना केयरलेस तरीके से ड्राफ्ट बनाए गए हैं। इसके प्रिएम्बल में आप पढ़ेंगे तो जो वीकर सेक्शंस हैं जिनको जस्टिस देना है, उनका नंबर 6 है इसमें। यानी उसमें क्या है, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ है और डिसेबिलिटी है। शुरू के 5 वही हैं जो आर्टिकल 15 में हमारे संविधान में है, 6ठा डिसेबिलिटी ऐड कर दिया है। जब आप इसके प्रिएम्बल से आगे ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी यही 6 हैं। पर आप सोचिए किस लेवल पे केयरलेस कोई हो सकता है। ये 6 लिखे हुए हैं, फिर लिखा है पार्टिकुलरली, उसके बाद 3 का नाम लिखा है, उनमें से एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ईडब्ल्यूएस। इंटरेस्टिंग बात है, शुरू के 6 में ईडब्ल्यूएस नहीं है, और फिर कह रहे हैं पार्टिकुलरली इनके बारे में। जब आप कहते हैं पार्टिकुलरली, आप कहते हैं कि मतलब तो ये ऊपर भी होना ये चाहिए 6 हैं, इनमें से इन पे विशेष रूप से जिन 6 का जिक्र है उसमें ईडब्ल्यूएस है ही नहीं। पार्टिकुलरली में ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी SC ST हैं उसमें, और डिसेबिलिटी वाले लोग हैं। पर ईडब्ल्यूएस आपने ऊपर 6 में लिखा नहीं, कहीं भी नहीं लिखा, यहाँ कैसे आ गया? फिर जब आप सेक्शन 4 में जाते हैं, PIL आएगा उस पे, आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। जब सुप्रीम कोर्ट में बात होगी तो ये सब पॉइंट उठेंगे ही। आप इसे सेक्शन या पैरा 4 में जाएंगे, पैरा 4 में जब डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई तो 7 बेसिस कर दिए। पहले 6 हैं, यहाँ 7 हो गए हैं, और 7 में 3 ऐसे हैं जो पहले नहीं हैं। जैसे लैंग्वेज, ऊपर लैंग्वेज का जिक्र भी नहीं है, यहाँ लैंग्वेज का भी जिक्र है। फिर एथनिसिटी यहाँ लिखा है, ऊपर लैंग्वेज में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के साथ। अच्छा, ओके। फिर यहाँ पर क्रीड लिखा हुआ है, क्रीड ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि इससे बहुत इसकी नेचर पे अंतर पड़ जाता है इन चीज़ों से, लेकिन आप इतना महत्वपूर्ण रेगुलेशन बना रहे हैं, इतनी प्रूफ रीडिंग भी नहीं की। और ये एक इमोटिव इशू है, जानते हैं कि एक एक अक्षर को लोग ध्यान से पढ़ेंगे, और मैं उसे तो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, जब मैं ही पढ़ पा रहा हूँ, तो जब लॉयर्स पढ़ेंगे तब क्या होगा इसका। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी रही होगी, इसलिए ऐसा हुआ है।